ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें कि पहला जो है क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 नंबर क्वेश्चन में है कंबसन ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला दिया हुआ है ग्लूकोज का C6H12O6। कंबसन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो बन रहा है CO2 एंड वाटर। CO2 बन रहा है प्लस वाटर बनेगा। तो ग्लूकोज सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 गैस है और वाटर लिक्विड है। बैलेंस करते हैं, कार्बन 6 है तो 6CO2 बनेगा, हाइड्रोजन 12 है तो 6H2O बनेगा, ऑक्सीजन 12 6 18 हो गया, तो इधर 6 है तो 12 बचा है तो 6O2 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन का मास पूछा गया है फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ 900 ग्राम ग्लूकोज। ये तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया और मोलर मास भी दे दिया है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज की मोल निकाल लेते हैं पहले। मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। मास 900 ग्राम क्वेश्चन में दिया है और मोलर मास 180, मतलब 5 मोल। 1 मोल ग्लूकोज के लिए 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 1 मोल ग्लूकोज के लिए हमारे पास चाहिए 6 मोल ऑक्सीजन। तो 5 मोल ग्लूकोज के लिए कितना चाहिए? 6 5 जा 30 मोल ऑक्सीजन। तो मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, तो 30 × 32 ग्राम। 32 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 960 ग्राम। तो इसका आंसर 960 आ जाएगा ग्राम में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं 52। ये भी थर्मोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। 51 तो एक्चुअली में मोल कंसेप्ट का हो गया, इसमें दे दिया है। 32 में देखो, हीट ऑफ कंबसन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है? 6 होता है कार्बन C6H5COOH, सॉलिड बेंजोइक एसिड है। कंबसन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, ऑक्सीजन गैस होता है तो बनाएगा CO2 एंड वाटर। अब देखो कार्बन 617 है तो 7 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो गैस है, और वाटर वाटर कितने बनेंगे? हाइड्रोजन 6 है तो 3 वाटर, वाटर इज लिक्विड। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो 7 2 जा 14 और 3 17, इधर 2 थे, 17 में से 2 निकल गया 15, तो ये 15/2 आ जाएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ कंबसन दिया है। हीट ऑफ कंबसन दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है कल हमने डिस्कस किया था, उसे डेल्टा ई बोलते हैं। -321.30 किलो जूल दिया है, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो केल्विन में इसे चेंज कर लेंगे, राउंड फिगर में ही 273 ऐड कर दो, वैसे एग्जैक्ट 273.15 होता है तो 300 आ जाएगा, राउंड फिगर में रख लेते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा गया है? द हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच की वैल्यू निकालना है हमें, और ये इस फॉर्म में निकालना है, तो एक्स की वैल्यू बताना है, मतलब आर की वैल्यू हमें पुट नहीं करना है। तो हमने कल फॉर्मूला देखा था एक, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच हमें निकालना है, तो डेल्टा ई है -321.30, इसी फॉर्म में रखना है, प्लस डेल्टा एन जी कितना होगा? प्रोडक्ट में गैस कितने हैं? 7, डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं, माइनस रिएक्टेंट में गैस है 15/2, तो 7 - 15/2 कितना हो गया? 2 LCM 14 - 15 -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू आर। टी की वैल्यू 300.15 भी लिखोगे एग्जैक्ट में तो लिख सकते हो, और हमें इंटीजर में लिखना है तो हटा ही देते हैं। तो -321.30 प्लस माइनस 2 से डिवाइड कर दो, 150 आर। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 150। x की वैल्यू 150 आ गई। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 53 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 53 में क्या बोला गया है? 1 मोल बेंजीन का कंबसन कर रहे हैं, रिएक्शन भी हमें गिवन है, इज एक्सप्रेस्ड एट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ 2 मोल बेंजीन इन x किलो जूल पर मोल। x की वैल्यू हमें बताना है, और कुछ डाटा दिया है, ये हमें डाटा दिया है। तो दिया है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है किसका? 1 मोल दिया है, तो फॉर्मेशन 1 मोल ही लेते हैं। C6H6 लिक्विड है बेंजीन का, कितना? 6C + 3H2, ये दिया है 48.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल का ही दिया है CO2,
तो डेल्टा एफ एच ऑफ CO2 ये दिया है -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल वाटर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है, कितना दिया है, -286 किलो जूल पर मोल। अब हमें निकालना है क्या, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन, मतलब इस रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना है 2 मोल के लिए। तो पहले 1 मोल के लिए निकाल लेते हैं, 2 मोल के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मोल के लिए क्या होगा, जब फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट में जितने टर्म हैं उसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम माइनस रिएक्टेंट में जो है उसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम। अगर कंबसन दिया होता है, फॉर्मेशन दिया है तो इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, और जब इंथैल्पी ऑफ कंबसन देता है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट में देखो क्या है CO2, और CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दिया। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 6 कार्बन है तो 6 CO2 आएगा, ठीक है। ये बैलेंस है, देखो बस यहाँ पे मिसिंग था। तो CO2 का कितना दिया है, ये दिया है, तो 6 × -393.5 प्लस वाटर का कितना दिया है 3, कितना है -286, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया माइनस। अब रिएक्टेंट में क्या है, बेंजीन एक ही है, बेंजीन का कितना दिया है 48.5 प्लस ऑक्सीजन प्योर का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है -3267.5 किलो जूल पर मोल, और हमें 2 मोल का निकालना है। तो इसीलिए 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115, 2 6 जा 12, 113, 2 2 जा 4, 1 5, 2 3 जा 6, तो 6535 इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 54 में क्या दिया है, इसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथिलीन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और बॉन्ड एनर्जी दिया है। तो इथिलीन क्या होता है, हमें इथिन को ही इथिलीन बोलते हैं, कॉमन नेम इथिलीन है। तो इथिलीन होता है C2H4, हाइड्रोजन ऐड करके इथेन बनाना है C2H6। तो देखो इसमें कौन कौन बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इथेन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब क्वेश्चन में हमें सबकी बॉन्ड एनर्जी गिवन है, सबकी बॉन्ड एनर्जी गिवन है, और हमें निकालना क्या है, इस रिएक्शन में कितना इंथैल्पी चेंज होगा। अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी देगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, बॉन्ड एनर्जी लिखा है। अब डिसोसिएशन है या फॉर्मेशन है, तो डिसोसिएशन जनरली पॉजिटिव होता है, इसमें देखो सारा पॉजिटिव है, मतलब डिसोसिएशन दिया है। फॉर्मेशन होता तो निगेटिव होता जनरली। तो अब डिसोसिएशन दिया है तो पहले रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, तो डेल्टा एच क्या होगा, रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड हैं, देखो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी कितना दिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी ये है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 तीसरे नंबर में, 1 2 तीसरे नंबर में 6 से 15, 615 आ जाएगा, ठीक है। प्लस CH बॉन्ड कितने हैं 4, 4 × CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, CH बॉन्ड पहला है 414, प्लस HH बॉन्ड एक ही है, HH बॉन्ड की एनर्जी देखो लास्ट वाला 435, माइनस रिएक्टेंट में कौन सा बॉन्ड है, एक CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड की एनर्जी दूसरे वाला 347, प्लस 6 × CH बॉन्ड कितने हैं 6, तो 6 × CH बॉन्ड की एनर्जी कितना होगा, CH का हो गया, CH फर्स्ट वाला तो 414। अब इसको सॉल्व कर दो, वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है -125 किलो जूल, तो यही आंसर इसका आ जाएगा। अब देखो जो गिब्स फ्री एनर्जी वाला इक्वेशन हमने पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उसके इक्वेशन पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन का 30 किलो जूल पर मोल है, और ये जूल पर मोल है, तो इसको किलो जूल को जूल में चेंज कर लेना 1000 से मल्टीप्लाई करके। देन टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर। अब देखो कुछ नहीं दिया है तो डेल्टा जी हम लोग इक्विलिब्रियम केस ले लेंगे वेपर और लिक्विड का, तो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी 0 पुट करोगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। हमें टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना दिया है, 30 किलो जूल, तो 30 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा एस कितना दिया है, 75। तो 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 5 से 5 दूनी 10, 200, 200 इंटू 2 400 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 117 भी सेम है। डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी निगेटिव। सॉल्व करने के लिए डेल्टा जी इक्वल टू 0 से सॉल्व कर लेना, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा सेम प्रोसेस से। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग डेल्टा जी वाला। देखो एक और ले लेते हैं 136। देखो स्पॉन्टेनिटी वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है डेल्टा जी इज़ 0 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। डेल्टा जी 0 रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हो सकता है अगर इक्विलिब्रियम में हो, सही है। डेल्टा जी इज़ निगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी सही है। डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, ये गलत है, यही आंसर होगा, क्योंकि डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, सही है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं।